महाराजा रणजीत सिंह पंजाब दे शेर बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास पे अपनी छाप छोड़ी। मुश्किल समय में पैदा हुए वो अपनी हिम्मत और फौजी दिमाग से राजा बने। रणजीत सिंह ने लड़ाई करने वाले सिख मिसलों को इकट्ठा करके पंजाब में एक ताकतवर राज बनाया। उनका राज जंग जीतने, अच्छे काम करने और सब धर्मों को मानने के लिए जाना जाता है। रणजीत सिंह की कहानी सिर्फ लड़ाई और जीत की नहीं है, ये उनकी सोच और नेतृत्व की कहानी है। वो एक मजबूत और अमीर राज की अहमियत समझते थे। उनकी विरासत आज भी लोगों को एकता, बराबरी और अच्छी लीडरशिप की ताकत याद दिलाती है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता महासिंह सुकरचकिया मिस्ल के सरदार थे, जो उस समय पंजाब पर राज करने वाले 12 सिख मिसलों में से एक था। रणजीत सिंह का बचपन आराम और मुश्किल दोनों से भरा था। छोटी उम्र में चेचक की वजह से उनकी एक आंख चली गई। लड़ाई झगड़े के माहौल में पलने बढ़ने की वजह से उन्होंने बचपन से ही नेतृत्व और फौजी रणनीति सीख ली। अपने पिता की अचानक मौत के बाद उन्हें कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। रणजीत सिंह को 12 साल की उम्र में अपने पिता की गद्दी मिली। उन्होंने बहुत जल्दी खुद को एक काबिल नेता साबित कर दिया, सिख सेनाओं को इकट्ठा किया और अपना राज बढ़ाया। 20 साल की उम्र तक उन्होंने लाहौर को जीत लिया था और 1860 में इसे अपनी राजधानी बनाया। उनकी फौजी मुहिम उनकी चतुराई और अदम्य साहस के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपनी सेना में पश्चिमी तकनीक शामिल की, जिससे वो इस क्षेत्र की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बन गई। उन्होंने बहुत बड़ा इलाका जीता, पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर उत्तर में कश्मीर तक अपना राज फैलाया। रणजीत सिंह का राज सिर्फ जंग जीतने के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सारा धन और खजाना इकट्ठा करने के लिए भी जाना जाता है। उनके पास सबसे मशहूर हीरो में से एक कोहिनूर हीरा था। ये मशहूर हीरा अपने आकार और चमक के लिए जाना जाता है, उनकी ताकत और शान का प्रतीक बन गया। उन्होंने कला को भी बढ़ावा दिया, खूबसूरत इमारतें, पेंटिंग और किताबें बनवाई। सिखों के सबसे पवित्र धर्म स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उनके संरक्षण में सोने की परत चढ़ाई गई। उनका दरबार अलग अलग संस्कृतियों का केंद्र था, जहां कलाकार, विद्वान और योद्धा दूर दूर से आते थे। रणजीत सिंह को प्रशासन और सरकार चलाने की अच्छी समझ थी। उन्होंने कई सुधार किए, जिससे उनका राज मजबूत हुआ और उनकी प्रजा का जीवन बेहतर हुआ। वो एक मजबूत और अच्छी तरह काम करने वाली सरकार की अहमियत समझते थे। उन्होंने एक आधुनिक सेना, एक केंद्रीकृत कर प्रणाली और एक न्याय प्रणाली स्थापित की जो निष्पक्ष थी। उन्होंने व्यापार को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक मजबूत राज के लिए अच्छी अर्थव्यवस्था जरूरी है। रणजीत सिंह के राज की सबसे खास बात यह थी कि वो सभी धर्मों को मानते थे। वो एक विविध समाज में एकता की अहमियत समझते थे। उन्होंने अपने प्रशासन में हिंदुओं और मुसलमानों को शामिल किया और अपनी सभी प्रजा के साथ सम्मान से पेश आए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उन्होंने सभी धर्मों के पूजा स्थलों की रक्षा की और भेदभाव को हतोत्साहित किया। उनका राज्य पंजाब में धार्मिक सद्भाव का स्वर्ण युग था, जो सभी धर्मों की समानता में उनके विश्वास का प्रमाण है। 1829 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने एक बिखरे हुए राज्य को एक किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उनका राज सैन्य शक्ति, आर्थिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है, जो साहस, बुद्धिमत्ता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। महाराजा रणजीत सिंह की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। उनके जीवन और उपलब्धियों पर कई किताबें, फिल्में और नाटक बने हैं। ये रचनाएं उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में दर्शाती हैं, एक योद्धा राजा जिन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और न्याय और दया से राज किया। उनकी कहानी नेतृत्व की शक्ति, एकता के महत्व और सहिष्णुता के मूल्य की याद दिलाती है। महाराजा रणजीत सिंह की विरासत उनकी सैन्य विजयों और क्षेत्रीय विस्तार से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो एक दूरदर्शी नेता थे जो एकता, सहिष्णुता और अच्छे शासन के महत्व को समझते थे। उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाया जहां सभी धर्मों के लोग शांति और समृद्धि से रह सकें।
उनका जीवन और उपलब्धियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि असली महानता सिर्फ ताकत में नहीं है, बल्कि उस ताकत का इस्तेमाल सभी की भलाई के लिए करने में है। उन्हें हमेशा पंजाब के शेर के रूप में याद किया जाएगा, जो साहस, बुद्धिमत्ता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। पंजाब के शेर, फौजी ताकत और शुरुआती जीत। महाराजा रणजीत सिंह शेर पंजाब युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ी ताकत थे। वो 18वीं सदी के पंजाब, जो उस समय अलग अलग लड़ाई करने वाले मिसलों या सरदारियों में बंटा हुआ था, ऐसे माहौल से उठे। रणजीत सिंह छोटी उम्र से ही एक निडर योद्धा थे। उन्होंने जल्दी ही अपनी काबिलियत दिखा दी। उन्हें अपने पिता से योद्धाओं का एक छोटा सा समूह विरासत में मिला और उन्होंने उसे एक शक्तिशाली सेना में बदल दिया। दुश्मन सिख सरदारों के खिलाफ उनकी शुरुआती जीत ने उनकी रणनीतिक प्रतिभा को दिखाया। वो एक बंटे हुए इलाके में एकता की अहमियत समझते थे। हर जीत के साथ और सिख सरदार इस युवा नेता के प्रति अपनी वफादारी का वादा करते थे। उनका करिश्मा और सैन्य कुशलता उन्हें सिख साम्राज्य को एकजुट करने के लिए स्वाभाविक पसंद बनाती थी। 21 साल की उम्र तक रणजीत सिंह ने लाहौर, पंजाब का एक महत्वपूर्ण शहर, जीत लिया था। इस जीत ने उनके राज की शुरुआत और सिख साम्राज्य की स्थापना को चिह्नित किया। उनके शासन ने वर्षों के आंतरिक संघर्ष को समाप्त कर दिया, जिससे एक समृद्ध और एकीकृत पंजाब का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनका नाम सिख शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। एक आधुनिक सेना बनाना, यूरोपीय प्रेरणा और सिख वीरता। युद्ध के बदलते स्वरूप को पहचानते हुए रणजीत सिंह ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना चाहा। वो यूरोपीय ताकतों, खासकर फ्रांसीसी की सैन्य प्रगति से प्रेरित थे। उन्होंने अपने सैनिकों को आधुनिक रणनीति और हथियारों में प्रशिक्षित करने के लिए महान जीन फ्रांसवा अल्लार्ड और पाओलो अविताबिले जैसे यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त किया। ये अधिकारी तोपखाने, पैदल सेना के संगठन और सैन्य रणनीति में विशेषज्ञता रखते थे। उनके मार्गदर्शन में सिख खालसा सेना एक दुर्जय सेना में बदल गई। सेना ने यूरोपीय शैली की वर्दी, अभ्यास और संरचनाओं को अपनाया, उन्हें पारंपरिक सिख मार्शल स्किल्स के साथ मिलाया। वे आधुनिक बंदूकों, तोपों और तोपखाने से लैस थे, जिससे वे इस क्षेत्र की सबसे उन्नत सेनाओं में से एक बन गए। सिख खालसा सेना अपने अनुशासन, प्रशिक्षण और मारक क्षमता के लिए जानी जाती थी। यह एक बहुजातीय सेना थी, जिसमें सिख, मुसलमान, हिंदू और यूरोपीय शामिल थे। सभी शेर पंजाब के झंडे तले लड़ रहे थे। यह समावेश रणजीत सिंह के एकजुट और मजबूत पंजाब के दृष्टिकोण का प्रमाण था। साम्राज्य का विस्तार, पेशावर से कश्मीर तक, विजय का राज। अपने अधीन एक आधुनिक सेना के साथ रणजीत सिंह ने कई सफल सैन्य अभियानों की शुरुआत की। उनका उद्देश्य पंजाब की सीमाओं को सुरक्षित करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। उनकी पहली बड़ी जीत पेशावर का रणनीतिक शहर था, जिसे उन्होंने अफगान नियंत्रण से छीन लिया था। इस जीत ने पंजाब की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित कर लिया और मध्य एशिया के लिए व्यापार मार्ग खोल दिए। फिर उन्होंने अपना ध्यान दक्षिणी पंजाब के एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर मुल्तान की ओर लगाया। लंबी घेराबंदी के बाद मुल्तान रणजीत सिंह की सेना के हाथों में आ गया, जिससे इस क्षेत्र पर उनका नियंत्रण और मजबूत हो गया। उनके अभियान मैदानों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों पर भी अपनी नजर डाली। कश्मीर, जो अपनी सुंदरता और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है, पर उनकी विजय उनकी सैन्य कौशल का प्रमाण थी। उनकी सेनाओं ने खतरनाक पहाड़ी दर्रों को पार किया और कश्मीर को सिख शासन के अधीन लाने के लिए भयंकर प्रतिरोध पर काबू पाया। इस जीत के बाद लद्दाख पर कब्जा कर लिया गया, जिससे सिख साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हिमालय तक हो गया। सहिष्णुता और समृद्धि की विरासत, रणजीत सिंह का पंजाब। रणजीत सिंह का शासनकाल न केवल सैन्य जीत से, बल्कि उनके बुद्धिमान और सहिष्णु शासन से भी चिह्नित था। वो समझते थे कि एक मजबूत साम्राज्य के लिए सिर्फ सैन्य ताकत से ज्यादा की जरूरत होती है। उन्होंने प्रशासनिक सुधार लागू किए, व्यापार को बढ़ावा दिया और धार्मिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा दिया। वो सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते थे और सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर देते थे। उन्होंने अपनी सरकार में उच्च पदों पर हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को नियुक्त किया, जिससे धार्मिक समावेश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।
वो पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि के महत्व को समझते थे और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई नहरों और अन्य बुनियादी ढांचे में निवेश किया। उनकी नीतियों के कारण पंजाब के लिए आर्थिक समृद्धि का दौर आया, व्यापार फलता फूलता रहा और शहरों का विस्तार हुआ। रणजीत सिंह के शासनकाल के सबसे स्थायी प्रतीकों में से एक अमृतसर में हरमंदिर साहिब है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मंदिर को सोने से सजाने का श्रेय दिया जाता है, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर का नाम मिला। धार्मिकता के इस कार्य ने उन्हें उनके सिख अनुयायियों के और करीब ला दिया और सिख धर्म में सबसे पवित्र मंदिर के रूप में हरमंदिर साहिब की स्थिति को मजबूत किया। एक शासक, योद्धा और दूरदर्शी के रूप में रणजीत सिंह की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनका साम्राज्य हालांकि अल्पकालिक था, सिख इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है, जो सैन्य ताकत, धार्मिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि द्वारा चिह्नित है। Maharaja Ranjit Singh, जिनको हम सब जानते हैं शेर पंजाब of नाम from their Himat and Jung of Hunar of 4, he Sikh Raj of founder were. His rule, 17 Sao 99 from 18 Sao 41 Tak, Punjab in Sukh Samriddhi of Dower was. But Ranjit Singh that mark only their Jeet and Tuck, only limited, not this. He a Durdashi leader were who all religions that Smanta in belief kept were. Punjab of different Sanskritic environment, in growing up one Ranjit Singh has his around of people from this learned. He himself seen that different communities of between how peace lives this. Ranjit Singh that religious freedom of towards commitment only a policy not was. This his a deep personal belief was. He famously way from said was, God wants this that I all religions to only I from see, therefore he my second eye that light taken away. This statement his, this belief to shatter this, that God that Nazar in all religions sman are unity of this principle, his rule that foundation stone was, which his different subjects in unity that feeling born happened. Ranjit Singh that secularism of towards commitment, his prashasan and clearly reflected was. His government in Hindus, Muslims and Sikhs, including different religious community of people, to I Pido on appointed did. This ensured happened that state of matters in all communities that voice be. Besides this, he all religions of religious institutions to protection provided did, which others of belief of towards his respect expressed, happens this. His rule period in many Gurdwaras, temples and mosques of construction and renovation he understood were that a society only flourish can this when it's all members to respect and saman get. This viewpoint that time India of other parts in prachulit religious atrocities of completely opposite was. Ranjit Singh of rule hoped that Ray become to Ubara, which this proved happened, that partnership and mutual respect only ideals only not, but prapt to worthy realities are. His power and influence of despite, Maharaja Ranjit Singh has a surprisingly way from sadharan life lived. He adambo from abstain did, and his Sanikon and armed people that Sangati to preference gave. He often उनके साथ भोजन करते, उनकी परेशानियों को सुनते और उनके दुखों को दूर करते हुए देखा जाता था। इससे वो अपनी प्रजा के प्रिय बन गए, जो उन्हें प्यार से शेर पंजाब कहते थे। अपने लोगों के कल्याण के प्रति उनका समर्पण उनकी नीतियों में स्पष्ट दिखाई देता था। उन्होंने कृषि, सिंचाई और व्यापार में जमकर निवेश किया, जिससे पंजाब एक समृद्ध क्षेत्र में बदल गया। वह समझते थे कि एक शासक की सफलता का असली माप उसके लोगों के कल्याण में निहित है। उन्होंने एक निष्पक्ष और कुशल न्यायिक प्रणाली की स्थापना की, जो सभी के लिए सुलभ थी। 1841 in Maharaja Ranjit Singh, that Mrityu has Sikh Empire of Patan, that beginning that mark gave. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक संघर्षों और बाहरी दबावों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य को आंतरिक शक्ति संघर्षों और बाहरी खतरों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। एक बार रणजीत सिंह के दृष्टिकोण से बंधे हुए एकीकृत राज्य का विखंडन शुरू हो गया। साम्राज्य के अंतिम पतन के बावजूद रणजीत सिंह की विरासत ने पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा। उनका शासन धार्मिक सहिष्णुता की शक्ति और न्यायपूर्ण और न्यायसंगत शासन के महत्व का प्रमाण है। आज भी उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में एकता और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी एक मिसाल के रूप में खड़ी है, जो हमें एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज की संभावना की याद दिलाती है।